हमने MS वर्ड को ओपन किया तो हम इसका जो मेन मेन्यू बार है और उसमें जो पहला है होम, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो होम का जो मेन मेन्यू है वो मैंने ओपन किया और इसके जो तमाम टूल्स हैं ये आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं। हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं। होम हमने ओपन किया जी, मेन मेन्यू बार, और इसके तमाम जो टूल्स हैं स्टैंडर्ड टूल्स वो सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हम इस पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं जी। क्या लिखते हैं जी? आई लाइक इजी टीचर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेंटेंस है जी, आई लाइक इजी टीचर। तो इसको अब हमने इसका कलर चेंज करना है, इसका साइज़ चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, इसके नीचे लाइन लगानी है, मुख्तलिफ इस पे काम करने हैं। तो वो किस तरह करने हैं? सबसे पहले क्या करें जी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो कर्सर, जैसे एंड पे है या शुरू पे है, तो अभी एंड पे कर्सर है, ये देखें एंड पे कर्सर है। तो आपने शिफ्ट को दबा के रखना है, शिफ्ट की को दबाएं और जो बैक एरो है इसको इस तरह आप करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। एक तो ये इसका तरीका है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी इसमें चेंजेस करेंगे वो चेंजेस होती जाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो स्टाइल है, ये कैलबरी, ये देखें ये इसमें शो हो रहा है, ये कैलबरी इसका स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। इसको हम चेंज करना चाहें तो ये वाइट लैटन है, ये देखें ये वाइट लैटन इसका स्टाइल आ गया। और कोई चेंज करना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में टाइम्स न्यू रोमन आ गया। तो इसमें ये देखें, ये नीचे करके देखें कि आपको बहुत सारे जो हैं जो इसके फ़ॉन्ट साइज़ है वो नज़र आएंगे। ये देखें जी, सॉरी यहाँ पे आपने का, और यहाँ पे ये देखें जी, बहुत सारे जो इस पे हैं आपको नज़र आ जाएंगे। ये सारे के सारे इसके स्टाइल हैं, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। साथ ही इसका देखें ये साइज़ है, साइज़ इसका ये देखें कि 72 तक है, 72, 48, 36। ये नीचे की तरफ आप आते जाएं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 72 हो, आप 100 भी करना चाहे तो यहाँ पे ये क्लिक करें, 100 लिखें तो इसका साइज़ ये देखें, ये 100 जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया है। तो ये साइज़ के लिए है। साइज़ यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे जो देखें टूल बार में ये बोल्ड लिखा हुआ है जी, बोल्ड करने के लिए है, बोल्ड इस पे हो जाता है। और साथ इटैलिक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा इटैलिक फ़ॉन्ट है। अंडरलाइन, ये यू मीन अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, ये देखें इसके नीचे लाइन लग गई है। तो ये अंडरलाइन जो है, ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल ये यू इस्तेमाल होगा। इसी तरह आगे आए तो ये वाले देखें, जब हम मैथ की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम ये कभी उसके नीचे और कभी उसके ऊपर यानी पावर की शक्ल में जो है लिखना पड़ता है। यानी जब भी कभी सुपर स्क्रिप्ट की शक्ल में और कभी हमें सब स्क्रिप्ट की शक्ल में हमें लिखना पड़ता है। तो ये जो दो टूल्स हैं ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ जी कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने x पावर 2 लिखना है तो x लिखेंगे और 2 लिखेंगे तो ये देखें ये 7 लिखा गया लेकिन पावर नहीं लिखी गई। आप 2 को सिलेक्ट करें, 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप जो सुपर स्क्रिप्ट है इसको दबाएंगे तो ये देखें ये पावर बन गई। ठीक है जी, ये सुपर स्क्रिप्ट है। फिर इसको सिलेक्ट करें, अब आप इसको जो है सब्सक्रिप्ट करें तो ये देखें नीचे आ गया। इस तरह आप मुख्तलिफ जो इक्वेशंस हैं मैथ की वो उनमें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे है जी, ये जो है ये मुख्तलिफ सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है,
इनको सिलेक्ट करें। जो फ़ॉन्ट जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको सिलेक्ट करें। ये सेंटेंस केस की शक्ल में, यानी पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, बाकी तमाम छोटे आएंगे। लोअर केस में सारे ही जो स्मॉल लेटर आ जाएंगे। अपर केस में तमाम कैपिटल लेटर आ जाएंगे। देखें ये मैंने किया जो है तो ये सारे कैपिटल लेटर आ गए। किसको किया था मैंने? अपर केस को। और कैपिटलाइज ईच वर्ड को अगर आप करेंगे तो हर जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। ये देखें जिस तरह ये सामने हो गया है। तो इस तरह आप जो है मुख्तलिफ फंक्शन यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये साइज़ बड़े के लिए है। ये जो बड़ा थोड़ा सा ए नज़र आ रहा है, जो छोटा है ये उसको छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये साथ ही देखें जी यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट किया हुआ है हमने। अब इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो है ये ग्रीन कलर जो आ गया है। इसके हैंडल पे आप क्लिक करें। हैंडल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक जो है पूरा एक बॉक्स खुला है। कलर बॉक्स के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो भी आपको पसंद है वो आप इसका जो कलर है वो ये देखें यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी ये जहाँ पे भी मेरा कर्सर जाता है उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अपनी पसंद का आप, ये रेड है तो आप रेड जो है कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। इसके आगे देखें ये जी पोजीशन है करने के लिए है कि सेंटर में रखना है आपने या लेफ़्ट पे रखना है या राइट पे रखना है टेक्स्ट को। तो ये टेक्स्ट की जो पोजीशन है ये उसको जो है शो करने के लिए, यानी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर देखें जी ये भी टूल बॉक्स बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये देखें कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखें ये जो हैं ये आपको शेप्स नज़र आएंगी। ये हर लाइन के शुरू में, हर लाइन के शुरू में आप कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो जो स्टाइल है वो सामने आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तो आप इसको लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड पे दबाएं तो ये देखें फिर आ गया। फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दें जी, आई लर्न इंग्लिश, लो जी आई लर्न इंग्लिश, ये हमने किया तो ये आ गया। ये देखें फिर दबाया फिर आ गया जी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, लो जी ये आ गया। अब देखें कि इसकी जो अलाइनमेंट हमने की हुई है ये ऊपर देखें राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे नहीं की। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी लेफ़्ट साइड वाली अलाइनमेंट करें तो ये लेफ़्ट साइड वाली जो है इसकी जो है तमाम अलाइनमेंट हो जाएगी। तो इस तरह जो है हम इसकी अलाइनमेंट तो कर सकते हैं। अब देखें जी इसको आप चेंज करना चाहते हैं, ये देखें जो इसके हैं इसको सिलेक्ट करें और ये पहले ही नंबरिंग आप करना चाहते हैं चेंज। ये मुख्तलिफ नंबरिंग के स्टाइल हैं तो ये तमाम नंबरिंग के लिए आप जो भी स्टाइल इस्तेमाल करना चाहें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए है जी। और इस तरह मुख्तलिफ ये इसके जो है ये देखें जो पेज कलर है, पेज कलर चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। ये देखें इसका जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो चुका है कलर। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कट है, कट का मतलब है कि यहाँ से कट के कई नई जगह पे आप पेस्ट करेंगे तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का मतलब है इस यहाँ पे कॉपी करें तो ये नई जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा लेकिन कॉपी भी रहेगी। तो इसको आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जी